रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। लोहिया दब अकेडमी की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैच नंबर 6 में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर अलिशा इसहाक आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है हम इसमें सीखेंगे कि फ़ूड पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं। अब फ़ूड पोस्ट कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं वो भी मैं आपको साथ में डिटेल में बताती हूँ। फ़ूड पोस्ट यूज़ की जाती हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, उसके अलावा कैफ़ेज़ के लिए, बेकरीज़ के लिए। अब यहाँ पे जो ज़ाहिर सी बात है फ़ूड का आजकल बिज़नेस जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा हमने डिज़ाइनर्स के लिए ना ये चीज़ एक मौका होता है अपना जो क्रिएटिविटी है उसको शो करना, उसको दिखाना। अब हम फ़ूड पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं वो साथ साथ हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है कि प्लस के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक हमने जो क्रिएट करनी है जो साइज़ है उसका वो हम खुद इसका सेटिंग करते हैं। यहाँ पे विड्थ इसकी 1080 और जो हाइट है वो भी 1080 ही हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। इंस्टाग्राम पोस्ट ये हमारे पास आगे हमें उसने दे दिया। अब यहाँ हम इसको ओपन करेंगे और फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग किस तरह से करेंगे। अब जो सोशल मीडिया पे फूड पोस्ट होती हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं और वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर 1 मिनट के लिए रुक के वो ज़रूर देखें। यानी जिस ब्रांड के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे हम अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, आगे हमने सर्विसेज देनी होती है, फ्रीलांसर्स हैं, तो जब हम किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं तो उनको हमने ऐसा डिज़ाइन देना है कि उनका जो कस्टमर है वो कम से कम वहाँ पे उसको यानी कि क्लिक करे ना करे लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुके ज़रूर। तो यहाँ पे अब हम हमारी जो रेशो है वो हमने रख ली, 1:1 की रेशो थी। अब इसमें जो कलर साइकोलॉजी है, कलर्स आपने कौन सी चूज़ करने होते हैं। जब हम फूड पोस्ट के लिए कलर चूज़ करते हैं तो उसको हमने करना होता है बोल्ड कलर, यानी कि डार्क कलर हमने यूज़ करने होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चलता है रेड कलर। कलर व्हील में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो रेड कलर है वो डल कलर नहीं होना चाहिए, यानी कि डार्क रेड कलर, ये विविड रेड आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसका आप बेशक कोड वगैरह भी सेटिंग कर सकते हैं, आप गूगल से भी कलर्स कोड ले सकते हैं फूड पोस्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास येलो कलर। अब रेड कलर किसके लिए यूज़ होता है, ये एनर्जी और एक्साइटमेंट शो करता है। यानी कि जब हम रेड कलर देखते हैं ना तो ये एक किस्म का जिस तरह से हमारी भूख को बढ़ाता है। आपने देखा होगा KFC के लिए उनका आपने लोगो चेक किया होगा, आपने मैकडोनल्ड्स का चेक किया होगा और पिज़्ज़ा हट वगैरह, वो सारे रेड होते हैं। जब उनके हम पोस्ट वगैरह देखते हैं उनकी ब्रांडिंग हुई होती है वो एक ही कलर में होती है, यानी कि रेड कलर उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कलर होता है वो येलो है। अब ये कलर येलो जो है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये हैप्पीनेस और वार्मथ इस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। यानी कि जब हम इसके साथ रेड कलर को यूज़ करते हैं। अब हम एलिमेंट्स में एक चले मैं आपको टेम्पलेट दिखा देती हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन में हम टेम्पलेट्स चेक कर लेते हैं। फूड पोस्ट, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर कलर अब आपको यहाँ पे बहुत से नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आपको क्या कलर साइकोलॉजी समझाना चाह रही हूँ। सॉरी, अब इसको सबसे पहली जो पोस्ट है हमारे पास, ये पोस्ट, इसको देखें, यहाँ पे इन्होंने रेड कलर यूज़ किया है और उसके साथ ही येलो का कॉम्बिनेशन है। ये येलो कलर इन्होंने इसमें साथ में ऐड किया है। अब ये कलर है, ये भी थोड़ा सा डल कलर लग रहा है, लेकिन चलें इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद ये कलर है हमारे पास, ये इन्होंने लाइट ये ना ऑरेंज लग रहा है ना रेड लग रहा है, ऑरेंज ही हम इसको कह सकते हैं। चलें, ऑरेंज कलर भी यूज़ किया जाता है। ये भी वार्म कूलिंग वार्म इसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो होती हैं। ये ज़्यादातर अब कॉफ़ी शॉप्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे चले इन्होंने फूड के लिए यूज़ किया। फिर एक मोस्टली कलर जो ब्लैक यूज़ किया जाता है, ब्लैक कलर भी प्रीमियम लग्जरी जिस तरह से होता है ना, एक मतलब सबसे हट के कलर, ये वो वाले एक इसकी लुक आती है। अब यहाँ पे ये 3 हमारे पास पोस्ट आ गई हैं, ये वाली और ये। अब यहाँ ये तीनों आपको ये नज़र आ रहे हैं हेल्दी फूड। ये वाली जो पहली है इसको हम अगर देखते हैं तो ये ग्रीन कलर जो है ये फ्रेशनेस
और हेल्थ को शो करना है, यानी ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड ब्रांड्स के लिए होता है। अब यहाँ पे सैलेड है, बेशक सैलेड को के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला तो चलिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि सैंडविच है ये तो अब फास्ट फूड है। लेकिन हेल्दी फूड के लिए अब आप दोबारा देखें, यहाँ जहाँ पे भी आपको हेल्दी फूड की पोस्ट नज़र आएगी वो ग्रीन कलर में होगी। जैसे ये है, यहाँ पे भी इन्होंने ग्रीन का ही कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब एक और चीज़ हम देख लें कि जिस तरह से वो कॉफ़ी के लिए हम देखते हैं कॉफ़ी पोस्ट, तो ये आएगी हमारे पास ब्राउन कलर में, वाइट कलर में या ब्लैक कलर में। तो ये जो लग्जरीज कलर होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम रेड नहीं यूज़ कर सकते, हम ब्लू नहीं यूज़ कर सकते, ये चीज़ होती है। और ब्लू तो कलर आपको बिल्कुल किसी फूड पोस्ट में नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो ब्लू है ना, ये एक नेचुरल कलर है और हम इसको कह सकते हैं यानी ये ड्रिंक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोडा बॉटल हो गई या मिनरल वाटर की हम ज़्यादातर देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिनरल वाटर। पोस्ट तो वहाँ पे हमें वो ब्लू पानी के साथ एक नज़र आएगा, उसके अलावा हमें ब्लू किसी भी फूड पोस्ट में नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बैग पे अपने दोबारा काम पे आते हैं। आपको कलर साइकोलॉजी समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही थी, आपको क्या समझाना चाह रही थी। तो अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं और उसमें देखते हैं कि हम एलिमेंट्स कौन से यूज़ करते हैं और हमने जो यूज़ करना होता है, क्या क्या हम इसमें पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने सिंपल एक बैकग्राउंड ले लिया येलो कलर में। अब इसके ऊपर मैं एक एलिमेंट्स में जाऊंगी और ब्लैक कलर का शेड दूंगी, यानी कि अब यहाँ पे मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो सेट करना है। पहले ब्लैक शेडो या ग्रेडियंट हम कह सकते हैं, ब्लैक ग्रेडियंट। बैकग्राउंड के लिए तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का आएगा। ग्राफिक्स में हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ये जो है मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने किस चीज़ की पोस्ट बनानी है वो भी देखना है। और एक और चीज़ कि आपने जो लोगो होता है जिस ब्रांड के लिए आप बना रहे हैं, तो उसका भी आपने कलर थीम का ख्याल रखना होता है। यहाँ हम एक बर्गर की पोस्ट बना लेते हैं, तो यहाँ जब बर्गर लिखेंगे तो एलिमेंट्स में हमारे पास सारी ग्राफिक्स में आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे हमारे पास बहुत सी इकसाम है, इस टाइप का भी है, इस टाइप का भी है और रियलिस्टिक भी है। ये एनिमेटेड भी होते हैं, लेकिन एनिमेटेड का वो एक लुक अच्छी नहीं आती, यानी कि पिक्चर वही अच्छी है जो रियल लगे। तो इस चीज़ का हमने देखना होता है। फ़ोटोज़ में बेशक आप देख लें, फ़ोटोज़ में आपको रियल मिलेगा। तो मैं अगर ये वाला सबसे पहले जो मेरे पास है हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी अच्छा है। और जो चलें पहले नंबर पे जो है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। HD जो क्वालिटी में होती है, आपने हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर आपने यूज़ करनी होती है। इसको बिल्कुल सेंटर में हमने रख दिया और उसके बाद अब ये एक सिंपल सा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा हमने एडिटिंग अभी करनी है। अब हम यहाँ पे शैडो यूज़ करेंगे। ड्रॉप शैडो हम इसको कह सकते हैं। तो अब देखते हैं ये हमारे पास किस टाइप का है। ग्राफिक्स में हमें आसानी से मिल जाएगा। इसको हमने यहाँ पे लेके आना है और इसके बाद इसको हमने पोजीशन इसकी बैकवर्ड करनी है। ये अब ऐसे लग रहा है जैसे इसी का शैडो हमारे पास मौजूद है। अब दोबारा हम यहाँ पे थोड़े से टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हमने हेडिंग वगैरह इसकी देनी है। अब यहाँ पे जो फॉन्ट्स होते हैं उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो फॉन्ट्स भी हमने यहाँ पे उस तरह से ही इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे अब हम सिंपल फॉन्ट नहीं यूज़ कर सकते, स्टाइलिश फॉन्ट इस्तेमाल करें तो
ममानियत नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे स्टाइलिश फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट लिख लेते हैं सर्च बार में, ताकि हमें ढूंढने ना पड़े। तो यहाँ से हम स्टाइलिश कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये वाला फ़ॉन्ट हम यूज़ कर लेते हैं, इसको भी सेंटर में रखेंगे। ये सेंटर हमारे पास ये लाइन में आ जाता है, और इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडिट करें। लेकिन अब ये जो है ये अब इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमने फ़ॉन्ट अब इसका चेंज करना है। इसको एक तो हम कैपिटल फ़ॉन्ट में हम रखेंगे, यानी कि सारा फ़ॉन्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल हों, और उसके बाद फ़ॉन्ट्स जो है वो हम यहाँ पे डिसेंट फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे हेडिंग में या हेडिंग में आके। चलें ये फ़ॉन्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद इसका जो कलर है वो हमने चेंज करना है। इसको हम बैक पे लेके जाएंगे, और जो ग्रिल्ड है उसको यानी कि हम फ्रंट पे लेके आएंगे। कुछ इस तरह से। अब उसके बाद ये तो हमारी हेडिंग हो गई। अब दोबारा टेक्स्ट में हमने क्या यूज़ करना है, हमने प्राइस अब इसकी ऐड करनी है, हमने अगर ऑफ़र कोई लगी हुई है वो ऐड करनी है, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल टू एक्शन जो भी है हम वो ऐड करेंगे। ऐड अ सब हेडिंग, और यहाँ पे हम सेव अप टू, इसको हम एक साइड पे लेके आएंगे, इस साइड पे, और इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि एडिटिंग में आसानी हो। इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम चेंज करेंगे। पॉपिंस फ़ॉन्ट को हम चेक कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट ज़्यादातर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, डिसेंट सा फ़ॉन्ट है। और उसके बाद जो कलर है वो हम यहाँ से ब्लैक से करेंगे इसको वाइट में। इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब कितना ऑफ़र लगी हुई है, 30% ऑफ़ कर देते हैं हम इसको, यानी कि जो भी आपकी ऑफ़र होगी आपने उसके मुताबिक करना है। जस्ट 30 इसको करें, और इसके बाद फ़ॉन्ट जो है वो इसमें हम यूज़ करेंगे। ये स्टाइलिश फ़ॉन्ट लग रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी को हमने यहाँ से कॉपी करके ऑफ लिख देना है। ये एक चीज़ हमारी लिखी गई। उसके बाद अब यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे इसकी जो प्राइस है वो लिखनी है। अब प्राइस टैग के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स में प्राइस टैग लिखेंगे, और तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम ग्राफिक्स में कोई भी
टैग ऐड कर लेते हैं। इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ से बैक पे लेके जाएंगे, इस जगह पे ले आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो इसकी ऐड करनी है प्राइस वगैरह वो ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ले आएंगे। अब यहाँ पे हम चलें कोई भी प्राइस इसकी रख लेते हैं, 500 कर लेते हैं। अब यहाँ जो फ़ॉन्ट होगा वो ब्लैक कलर में करें तो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ये फ़ॉन्ट भी अच्छा लग रहा है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी। इसको हमने सेंटर में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो इसके अलावा हमने ऐड करना है टेक्स्ट वगैरह वो पहले देखते हैं कौन से हैं। ऑर्डर नाउ, ये आ जाएगा हमारे पास सेंटर में। और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम यहाँ से एलिमेंट्स में बैकग्राउंड ऐड करेंगे। ऑर्डर नाउ का अगर आप डायरेक्ट लिखें तो भी आ जाएगा, और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो भी वो आ जाता है। यहाँ पे ऑर्डर नाउ के काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको डिलीट कर दें और ये वाला ले आएँ, नो इशू। इसको दरमियान में रख लें। कलर वगैरह अगर आपने यहाँ से चेंज करने हैं तो यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर नाउ भी हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब उसके अलावा अब यहाँ कहाँ से ऑर्डर करना है, यानी कि कॉल टू एक्शन वो हमने ऐड करना है। अब कांटेक्ट के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, कांटेक्ट अस, और उसके बाद कॉल आइकन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसका जो कलर है वो देखें, और उसके बाद इसका जो साइज़ वगैरह है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना। एक साइड पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। अब कांटेक्ट किस तरह से किया जाएगा, टेक्स्ट में आके हमने ऐड अ सब हेडिंग, और यहाँ पे हमने कांटेक्ट नंबर जो होगा वो ऐड करना है, +0012345678 यानी कि बिल फ़र्ज़ हमारे पास कांटेक्ट नंबर है। अब इसको भी हमने अब इसका जो साइज़ है वो कम रखना है, बहुत बड़ा इसको हमने नहीं रखना। यहाँ पे आपको ये लाइन ये नज़र आ रही होगी,
इसको थोड़ा सा हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज डायरेक्ट यहाँ से आके हम 25 रख के देखते हैं, 25 पे ठीक है। इसको हमने सेंटर पे रखना है और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो एंटन हम यहाँ पे रखेंगे। ये ज़्यादातर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो ये परफेक्ट फॉर हेयर। अब इसके अलावा अगर वेबसाइट है तो हम वेबसाइट को दूसरे कॉर्नर में रखेंगे। burger.com ठीक है। इसको अब हमने, इसका भी साइज़ सेम था, 25 था, तो इसको हम बिल्कुल इसके साथ लेके आएंगे, यानी कि या एक ही अलाइनमेंट भी इसकी है वो सेटिंग रखनी है। ये नहीं है कि एक ऊपर है तो ये वाला नीचे है, बिल्कुल एक ही लाइन में रखेंगे। अब एलिमेंट्स में हम यहाँ पे वेबसाइट का जो आइकॉन है वो यूज़ करेंगे। अब इसका जो साइज़ है उसको हम कॉन्टैक्ट वाले आइकॉन के साइज़ के बराबर रखेंगे। अब ये बराबर आ गए हैं, ये चीज़ भी होगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, अब हमने जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करना है, यानी कि जो अब पोस्टर को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। जैसे अब चिलीज़, रेड चिलीज़ या चिलीज़ का जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले हम इनको यूज़ कर सकते हैं स्पाइस के लिए। इसको अब 2 बैक करेंगे ताकि ये नहीं, ये तो बहुत बैक पे चला गया, ये कुछ इस तरह से आएगा। और इनका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क उस चीज़ में नहीं करना। ये अगर आपने एक ही यूज़ कर लिया तो भी काफ़ी, अगर आप रेड चिली साथ में ग्रीन चिली साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। अब जब हम एक को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये आगे मैजिक रिकमेंडेशन में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि हम यहाँ से कोई भी साथ में एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर ग्रीन चिलीज़ आपने ऐड करनी है तो ये भी यहाँ से हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक साइड पे ये ले आएं, इसको भी 2 बैक कर दें। और उसके बाद इसके लिए हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स में हमारे पास ये इस टाइप का आ जाएगा। इस तरह से एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं अपने, जो भी आप ऐड करना चाहें। तो यहाँ पे जो इसके यानी ओवर ना लगे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब लास्ट चीज़ क्या रह गई है हमारे पास, हमने जो लोगो यानी कि जिस ब्रांड के लिए हम लोगो ऐड कर रहे हैं, जिसके लिए हम बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कहाँ ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वो यहाँ हमारे पास होता है लेफ़्ट कॉर्नर में, यानी कि आप इस जगह पे उस अपने लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे आप जब लोगो इस्तेमाल करेंगे कंपनी का या ब्रांड का तो वो एक चीज़ सीक्वेंस में आएगी।
अब यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है वो एक चीज़ अब मिसिंग है एलिमेंट में, एरो। हम एरो की एक शेप यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, जिस तरह से हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम जब उस चीज़ को मेंशन करते हैं कि ये चीज़ ये इसका ये नाम है इस तरह से, तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये इस जगह पे। यहाँ पे अगर ब्लैक करें तो ब्लैक कलर भी ठीक लगेगा और अगर वाइट करें तो भी ठीक रहेगा। अब इसको अगर हम यहाँ से बैक पे लेके जाएं तो ये इसकी बैक पे चला जाएगा, लेकिन इस सब को हम क्लिक करेंगे। इसकी सेटिंग थोड़ी सी जगह की बनानी पड़ेगी और उसके बाद इनको हम ग्रुप करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इस एरो को हम ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब लेयर्स में ये चूँकि हमारे पास जो एरो था वो सबसे बैक पे चला गया, तो उसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे। पोजीशन इसकी हम फॉरवर्ड करें और उसके बाद टू फ्रंट करके इसको भी ऊपर ले जाएंगे। कुछ इस तरह से। तो अब ये हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हुआ। और एलिमेंट्स में अगर लास्ट में आप पॉलीथीन इफ़ेक्ट यूज़ कर लें तो ज़्यादा खूबसूरती के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन शीट लिख लें और उसके बाद जब ये आएगी हमारे पास ग्राफिक्स में तो हम इसको, मैं तो यूज़ करती हूँ ताकि वो एक जो लुक होती है वो थोड़ी खूबसूरत आ जाती है। कुछ इस टाइप की, और अगर अच्छी लगे तो ठीक है यूज़ कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो अब ये हमारी जो पोस्ट थी वो तैयार हुई। अब इसको आपने सेव कहाँ से करना है, इसको क्लिक करेंगे हम और उसके बाद हमने इसको डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है। डाउनलोड के बाद PNG लिखा आता है यहाँ पे, हम यहाँ JPG में जाएंगे, क्वालिटी 100 और साइज़ जो है वो, अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप इसको थोड़ा 2.5 इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये जो आपके पिक्सल्स हैं वो ख़राब ना हो। अब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ रहेगी वो ये कि ओके, यहाँ से हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। इसको हम बैक पे लेके जाएं और ये जो हमारी चिलीज़ थी ये हमारे कॉल आइकॉन पे आ रही थी, तो इसको भी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, एक दफ़ा आप दोबारा लास्ट में दोबारा देखा करें कि जहाँ से गलती हुआ करे उसको आप पहले ही सेटिंग करके अपनी तरफ से ओके करके तब आपने क्लाइंट को भेजनी होती है ताकि वो बार बार मिस्टेक्स वो उस चीज़ को ना दोहराएं। तो ये हमारी क्रिएटिविटी तक होती है और डिज़ाइनिंग में जो एक छोटा सा भी चीज़ छोटा सा भी एलिमेंट आपका डिज़ाइन ख़राब कर भी सकता है और ख़ूबसूरत भी बना सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। जहाँ से मुश्किल लगे आप पूछें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अपना होमवर्क सबमिट करवाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।